के अच्छे खासे रिश्ते को खत्म करके रख देती है। इस तरह यह सिलसिला मेरे साथ हुआ था। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसी वजह से माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देखकर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरी भी कई अरमान थे, लेकिन वह शायद मेरी जिंदगी में पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि शादी की रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। यह शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था जो मेरा पति है उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी उसने 1 साल पहले ही कर दी थी। माँ बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा लेता था। लड़की वालों ने हमारे से कोई डिमांड भी नहीं की थी। इसी वजह से माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी मेरे पति राजा से कर दी थी। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई तो बड़ी सादगी के साथ मेरा स्वागत किया गया था। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो मेरे पति ने कमरे को पूरे फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यार भरी थी। आज की रात के लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्री से इंतजार करती है। मैं भी एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठ ही चुकी थी और फिर आने वाली घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर आधे घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया था और फिर बैठकर बड़े ही प्यार से मुझसे बातें की थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी। अब मुझे भी कोई शर्म नहीं रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने प्यार का इजहार किया था। मेरे पति के छूटे ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। फिर पति ने लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। फिर काफी घंटे की देरी के बाद मेरे पति मुझे बताने लगे कि वह कल सुबह ही काम के सिलसिले से विदेश चले जाएंगे, जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। मेरे पति कहने लगे कि उन्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल रही, इसीलिए उनको जॉब बहुत जरूरी है, वह जल्द ही वापस आएंगे। तुम निराश मत होना। लेकिन पति की बात को सुनते ही मैं पूरा उदास हो चुकी थी। भला कोई भी लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को विदेश जाने की इजाजत देती है? मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं मन उदास करके बैठी हुई थी। मेरे पति मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति विदेश जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जेंट काम है और वह काम से छुट्टी नहीं ले सकते। वह कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं नई नई घर में आई थी, इसी वजह से मैं ज्यादा बात पर बहस नहीं कि मैं भी मन उदास करके उन्हें खुशी खुशी जाने की अनुमति दे दी। पति के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि पूरे घर मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज करना शुरू कर दिया। मेरे पति का घर बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ घर के पीछे हिस्से में घोड़े का एक छोटा सा अस्तबल बनाया हुआ था, जहां पर 2-3 घोड़े रखे हुए थे। मुझे बचपन से ही जानवर से बहुत ही ज्यादा लगाव था। इसी वजह से मैं घर का कामकाज खत्म करने के बाद घोड़े को खाना देने के लिए चली गई। उनमें से एक घोड़ा सफेद रंग का था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसे देखकर मुझे उसके साथ बहुत ही ज्यादा लगाव हो चुका था। वह घोड़े भी मेरे तरह इस घर में पूरी तरह अकेली थी। घोड़े को खाना देने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फोन लगाने लगी। मेरे पति ने मुझसे बात की, लेकिन मैं तब भी बार बार उन्हें अपने पास बुलाने की जिद करने लगी थी। लेकिन वह बार बार मुझे यही कह रहे थे कि तुम थोड़े दिन इंतजार करो, कुछ दिन के बाद मेरा भतीजा हमारे घर में आकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से वह अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेगा। हमारे घर कुछ की दूरी में बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, इसी वजह से वह यहाँ पर रहकर आगे की पढ़ाई को कंप्लीट करेगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। पति के कहने के बाद मैं कुछ देर शांत हो चुकी थी। मुझे भी यह सही लगा था कि कोई शायद इस घर में आकर रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। मैं अपने पति के साथ कुछ देर प्यार भरी बातें की और उसके बाद हम दोनों ने फोन रख दिया। उसके बाद मैं अपने घर के कामकाज में फिर से बिजी हो चुकी थी। मैं शाम का खाना बनाया और खाना खाकर मैं घोड़े के अस्तबल में चली गई थी। वहां जाकर मैंने कुछ वक्त घोड़े के साथ वक्त बिताया था, अपने हाथों से खाना खिलाए जो सफेद रंग की घोड़ी थी। मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी नीली थी। मैं जब भी उसके करीब आती तो वह मेरे आगे गर्दन झुका लेती, ऐसा मानो कि वह मेरे एहसासों को समझ रही हो। मैं वहीं अस्तबल में बैठकर उस सफेद घोड़ी के साथ बहुत सारी बातें करने लगी थी। मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना अब अच्छा लगने लगा था। उसके बाद वह सारे घोड़े सो चुके थे, तो मैं दोबारा अपने कमरे में आ चुकी थी और फिर बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से मैं गहरी नींद में चली गई।
सुबह में जल्दी उठकर घर के कामकाज करने शुरू कर दिए। उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें भी चारा दिया। चारा देकर मैं कमरे में आ गई और कमरे में आकर फ्रेश होने लगी। जब मैं फ्रेश होकर निकली तभी घर के दरवाजे की जोर से बेल बजने लगी थी। मैं तुरंत भागती हुई दरवाजे तक गई। जब मैं दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह चुकी थी, क्योंकि सामने जो शख्स था वह मेरा भतीजा था। उसे शादी में मैंने एक ही बार देखा था, इसी वजह से पहले ही नजर में उसे पहचान चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगा कि चाची, आप तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं भी शर्मा चुकी थी। मैंने कहा, तुम अंदर तो आओ, मेरी तारीफें बाद में कर लेना। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसने अपना एक बड़ा सा बैग सोफे की साइड पर रखा और कहने लगा, आपको तो पता ही होगा, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे आगे की पढ़ाई यहीं से होगी। उस लड़के का नाम अरमान था। उसकी उम्र 20 साल थी। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी बातों को सुनकर मैं उसे कहा कि हाँ, तुम्हारे चाचा जान मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतना जल्दी आ जाओगे ये मुझे नहीं पता था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम थोड़ा देर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं अपने कमरे से कुछ दूर एक कमरा था, मैंने उसे वह कमरा दे दिया। मैंने कहा कि तुम आज से यहाँ रहोगे। उसे भी वह कमरा बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद वह फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह बैठकर फोन में बड़ी गहरी निगाहों से कुछ देख रहा था। जब उसने मुझे देखा तो हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथों से फोन नीचे गिर चुका था। उसके बाद मैंने उसे नाश्ता पकड़ाया। नाश्ता करते हुए वह मेरी तारीफें करने लगा था। वह कहने लगा, चाची, आप नाश्ता भी बहुत ही अच्छा बना लेती हैं। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। उसकी बातों को मैं सुनकर हंस के डाल दिया करती थी, क्योंकि वह बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। फिर मैंने कुछ देर उसके पास बैठकर उसके आगे की पढ़ाई के बारे में मैंने पूछा था, पर हम दोनों ने कई देर तक एक दूसरे के साथ बात की थी। उससे बात करने के बाद अपने कमरे में चली आई थी। कमरे में आकर देखा कि मेरे फोन पर मेरे पति की कॉल आ रही थी। मैंने तुरंत रिसीव किया। शायद मेरे पति को अरमान के आने की खबर मिल चुकी थी। मेरे पति मुझे कहने लगे, अब तुम्हारा मन अच्छे से लग जाएगा। अपने पति की बातों को सुनकर मैं चुपचाप हाँ में जवाब दिया था, क्योंकि मेरे पति मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत ही ना कि उनके भतीजे की। लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसी वजह से मैं ज्यादा जिद नहीं कि मैं चुपचाप अपने पति की बातों को अच्छे से सुना था। और उसके बाद हम दोनों ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद में आराम किया और उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उन्हें चारा देना शुरू कर दिया था। आज जो मेरे सफेद रंग की घोड़ी थी बहुत ही ज्यादा उछल रही थी। शायद वह थोड़ा आजाद होना चाहती थी, क्योंकि उसे भी कितने दिनों से रस्सियों से बांधा गया था। जब मैं उन घोड़े को चारा दे रही थी तभी पीछे से अरमान भी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और फिर मुझे कहने लगा कि चाची, मुझे यह सफेद रंग की घोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और कहने लगा, ये हूबहू आपकी तरह है, सुंदर है। आपकी भी कोई खूबसूरती देखकर मनमोहित हो जाएगा। इस घोड़ी की जो नीली आंखें हैं उसे देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बात तो ही बातों में अरमान ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझे कहने लगा कि चाची, मुझे भी अपनी सफेद घोड़ी की सवारी करवाओ। कुछ देर तो मैं उसके सवालों को सुनकर चुप हो चुकी थी, फिर उसके बाद में हंसकर उसकी बातों को टाल दिया था। कुछ देर हम वहां वहीं अस्तबल में बातें किया। उसके बाद हम दोनों घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद अरमान मुझे कहने लगा कि चाची, आज मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूं।